हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे 7 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज चौथे दिन में दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारा जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सारा हम यहाँ पर बताते हैं और उसके बाद में ट्रेड लेने का लॉजिक समझाते हैं। तो इसीलिए आप ट्रेड लेने का लॉजिक पर ध्यान दिया करो, क्योंकि जो सिचुएशन मुझे आज बन रही है, क्या पता वही सिचुएशन आपको कल बन जाए, तो लॉस को आप आसानी से बचा सको और प्रॉफिट तो आप 100% करोगे। ये मेरी 100% श्योरिटी है, ताकि क्योंकि मैं उन चीज़ों को इतना डीपली बताता हूँ कि अगर आप यहाँ ध्यान से समझते होगे तो आपका सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होते होंगे। और अगर डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की जो एक ग्रुप बना रखा है हमारा सारे ट्रेडर का, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और पर्सनल मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, तो जहाँ पर आप कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं हमारे प्रॉफिट लॉस पर, और उसके बाद में जानेंगे मुझे आज हुआ है अच्छा खासा लॉस। तो दोस्तों लॉस ऐसा हुआ है कि अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढंग से ड्रॉ नहीं करे हैं तो दोस्तों आप ऐसे लॉस में फंस सकते हो। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप यहाँ पर कैसे ड्रॉ करते हैं सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं एंजल वन के अकाउंट पर, जहाँ पर ध्यान से देखना है कि हमें 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, यानी कि 1,000 का। और हमने जो यहाँ पर पुट लिया था तो 103 रुपये में लिया था और 83 रुपीज़ में इसको सेल करा है। तो दोस्तों यहाँ ने कि 20 पॉइंट का ऐसे लिया है, तो कैसे लिया है सारा लॉजिक हम समझेंगे। ये सिर्फ एक गलती के कारण है कि हमने ढंग से सपोर्ट ड्रॉ नहीं करा था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर, जहाँ पर ध्यान से देखना 7 तारीख की हल्की सी गैप ओपनिंग हुई। और गैप अप ओपनिंग होने के साथ में जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये है हमारा 22,500 का, जो अच्छा खासा सपोर्ट भी मान सकते हो तो रजिस्टेंस भी मान सकते हो। बेसिकली मार्केट यहीं से अच्छा खासा गिरा और कल की क्लोजिंग को ब्रेक करते हुए मार्केट कहाँ आया, हमारे जो 22,450 का जो एक सपोर्ट था, जस्ट एज इट इज यहीं से मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर भगा। ऊपर जाने के बाद में फिर जो रजिस्टेंस था हमारा 22,500, उसी को वापस रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, पर दोस्तों ब्रेक नहीं हुआ। तो दोस्तों वापस उसने जो वापस इस तरह से इतनी बड़ी कैंडल के रूप में आया, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 100% एक्सेप्टेशन थी कि मार्केट इसको ब्रेक करके जो एक नीचे लाइन दिख रही है ना 22,400, तो दोस्तों यहाँ इसका टारगेट देगा। और जो दोस्तों यहाँ टारगेट देगा और यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी। और जो हमारा 22,000 का जो टारगेट था दोस्तों, यहाँ टारगेट इसीलिए नहीं था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखना ध्यान से, क्योंकि एक यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है, तो इसीलिए हमारा जो टारगेट था बस यही था। पर दोस्तों हुआ यूँ कि ध्यान से देखना कि हमने जो यहाँ पर एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद में इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमने यहाँ पर एंट्री ली और हमारा जो एसएल था ये था यहाँ पर, क्योंकि देखो ध्यान से मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है, तो इसीलिए हमारा एसएल भी बढ़ा था। क्योंकि जो डाउन ट्रेंड यहाँ वैसे तो मैंने एक कैंडल का हाफ कर रखा था, पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट और ऊपर आ रहा, तो दोस्तों मैंने एसएल को बढ़ा दिया, क्योंकि क्या पता यहीं से मार्केट ने अगर सपोर्ट ले रखा है तो यही रजिस्टेंस के तौर पर काम कर जाए और दोस्तों मार्केट क्या पता नीचे आ जाए। तो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्यों मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ध्यान से देखना कि अगर मैंने जो अगर 22,400 की रेंज को हटाकर अगर यही सपोर्ट में नीचे लेके आता, कहाँ लेके आता, इसको हल्का सा नीचे करता, और ये जो हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट मेन जो सपोर्ट है ये बनता 22,430 पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि कल मार्केट में हुआ क्या। देखो ध्यान से देखना, मार्केट एक तरफा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और मार्केट यहीं से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद में दोस्तों ध्यान से देखना 3 कैंडल रेड तो बनी, पर दोस्तों 22,430 पे यहाँ पर कोई ना कोई बायर्स अच्छे खासे मतलब कि कॉल सेलर्स अच्छे खासे बैठे होंगे, तो दोस्तों इनने अच्छा खासा ऊपर के लिए पंप करा। तो यहाँ पर कोई ना कोई अपनी पोजीशन होल्ड करके सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। तो अगर इतना यहाँ से यहाँ मार्केट को ऊंचा धकेल सकते हैं, तो बेसिकली अगर इसको ड्रॉ करके तो रखता, तो शायद यहाँ पर जैसा यहाँ पर हुआ वैसा इट यहाँ का यहीं हुआ और मैं ऐसे ट्रैप मार्केट में फंस गया। क्योंकि दोस्तों मैं बस 21,500 22,450 के सपोर्ट में रह गया। और दोस्तों कल जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने एज इट इज़ यहाँ पर एक बार जंप करके वापस ऊपर भगा दिया, वैसे ही एज इट इज़ ऐसा ही हुआ। मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया और वापस एक तरफा ऊपर फेंक दिया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि एक तरफा अगर मार्केट चाहता तो इसके नीचे भी आ सकता, पर दोस्तों ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है हमारा 22,430, यानी कि कोई ना कोई तो यहाँ पर अच्छे खासे प्रो ट्रेडर बैठे हैं जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे और ऊपर धकेल रहे हैं। तो एज इट इज़ मार्केट में भी ऐसा ही हुआ, नीचे आया और यहाँ पर भी लोगों ने जो कल काम ऐसा किया था वैसा कि वैसे ही यहाँ पर काम करा। और दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा जो बड़ी कैंडल बनी ना, यहाँ पर अपना ऐसे हिट हो गया। और शायद अगर मैं चाहता तो अगर इस जो सपोर्ट को यहाँ पर अच्छा खासा समझ के अगर यहाँ ड्रॉ करता, तो शायद मैं यहाँ पर कॉल
मॉडल में आसानी से इंटर करके अच्छा खासा कॉल साइड का ट्रेड ले सकता था। पर खैर कोई नहीं, अगर ये आप अगर गलत सपोर्ट और रजिस्टेंस ऐसा ड्रॉ करते हो तो आपके साथ भी ऐसा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले जहाँ जहाँ मार्केट ने कॉल सेलर्स और पुट सेलर को अच्छा खासा ऊपर धकेल रखा है, जहाँ नीचे धकेल रखा है, तो उस चीज़ों को आप आसानी से समझना, देन उसी के बाद में आप यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करके आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में मार्केट हो गया था पूरा साइडवेज, तो इसीलिए दोस्तों यही था हमारा ट्रेड। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि हमारे एक गलती के कारण, यानी कि सपोर्ट अच्छा खासा ड्रॉ गलत ड्रॉ होने के कारण, और जहां से मार्केट ने नीचे आए हुए मार्केट को ऊपर धकेला है। तो दोस्तों जहां जहां जिस पोजीशन से यानी कि ऊपर जाता है मार्केट, उसी पोजीशन को अपने को ड्रॉ करना है। क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस मार्केट में अगर प्रो लेवल के जो ट्रेडर बैठे हुए हैं तो आज थोड़ा ना गिरने देंगे। अगर अच्छा खासा वहाँ भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर अपना पोजीशन बनता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना, चार्ट ऑप्शन चेन के जो मुझे बहुत सारे पता है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन को लेकर बहुत सारे सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, पर दोस्तों अपने को चार्ट पर भी यहाँ पर जहाँ जहाँ मार्केट अच्छा खासा सस्टेन नीचे से ऊपर गया है या ऊपर से नीचे आया है, तो दोस्तों वो रेंज कोई फिक्स नहीं रहती है या 50 से 100 की, वो जिससे कि 430 420 की भी रहती है। तो उस रेंज को भी अपन लेके चलना है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर संडे को आपका PNL आने वाला है 7 दिन का।